बच्चों, आपने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जन्म 1945 में हुआ। बेसिकली यह 1920 में बने लीग ऑफ नेशंस का ही एक बड़ा रूप था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस का निर्माण हुआ था। जब लीग ऑफ नेशंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक बड़ी और शक्तिशाली संस्था के निर्माण की आवश्यकता हुई, और उस बड़ी और शक्तिशाली संस्था के रूप में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ 1945 में। बेसिकली 1945 में इस संस्था के गठन से इसके 4 सिद्धांत निर्मित किए गए। पहला सिद्धांत ये था कि यह पूरी दुनिया में पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि यह ह्यूमन राइट्स को मेंटेन करेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात थी कि पूरी दुनिया में रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। और चौथी जो महत्वपूर्ण बात थी वो पूरी दुनिया में डेवलपमेंट के लिए था, कि पूरी दुनिया में डेवलपमेंट के लिए यह परिस्थितियां क्रिएट करेगा। 1945 में यह बनी यह संस्था आज इतनी प्रगति कर चुकी है कि दुनिया के 193 देश इसके मेंबर बन चुके हैं। वर्तमान में इसके हेड एंटोनियो गुटेरेस हैं। बेसिकली अगर हम इसके शुरुआत की देखें तो इसके शुरुआत की पहली बिंदु 1899 में ही पड़ गई थी, जब इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस हुआ हेग में। बेसिकली हेग में जो 1899 में बैठक हुई, उसमें कई सारे मुद्दों पर बात करने के लिए व्यवस्था की गई थी। और उन बातों में पहली बात तो ये थी कि किस प्रकार से पूरी दुनिया में जो पीस की क्राइसिस उत्पन्न हो गई है, उस पीस की क्राइसिस को ठीक किया जा सके, पूरी दुनिया में पीसफुल एटमॉस्फेयर तैयार किया जा सके। दूसरी, पूरी दुनिया में तमाम प्रकार के युद्ध थे। तमाम प्रकार से युद्ध से दुनिया की बड़ी डैमेज हुई थी। तो कैसे इन वार्स से दुनिया के डैमेज को रोका जाए, वार को प्रिवेंट किया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि वारफेयर के संदर्भ में कुछ रूल बना दिए जाए। ऐसी पूरी दुनिया को सोचना चाहिए। ये बातें लोगों ने माना और सभी ने माना। तो इस तरह से कोडिफाइंग रूल्स ऑफ वारफेयर आवश्यकता थी, और इन सब पर बात हुई 1899 में। 1899 के बाद 1919 में तब इसकी बेहद आवश्यकता हो गई, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया। पेरिस पीस ट्रीटी से शांति की स्थापना कर दी गई, और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स से निगोशिएशंस कर लिए गए। उसी से 1919 में जो लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, वो उसी 1899 की प्रक्रिया का ही परिणाम था। फिर आप देखिए, हम उसके बाद आते हैं इवेन्नो। इवेन्नो में हम पहुंचते हैं तो 1945 में आकर के यह आवश्यकता महसूस हुई कि लीग ऑफ नेशंस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया, तो कोई बड़ी संस्था बनाई जाए। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से लीग ऑफ नेशंस का निर्माण किया गया, और इसमें एक्स्ट्रा प्रोविज़न किया गया सिक्योरिटी काउंसिल का। 1945 में बनी यह संस्था अपने 6 अंगों से संचालित होती है। पहला तो इसका है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में इस समय 193 कंट्रीज हैं, यानी 193 देश हैं। महासभा समय समय पर बैठकें करती रहती है और डिसीजन लेती रहती है। इसी महासभा के हेड हैं एंटोनियो गुटेरेस। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण संस्था इसकी है सिक्योरिटी काउंसिल।
सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 टेम्पोररी मेंबर्स हैं। कुल मिलाकर के 15 मेंबर्स हैं। जो 10 टेम्पोररी मेंबर्स हैं वो 2-2 साल पर साइक्लिक रूप से बदलते रहते हैं। 5 जो परमानेंट मेंबर हैं उसमें रसिया है, चाइना है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और अमेरिका है। ये 5 ऐसे देश हैं जो इसके परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल से के। ये परमानेंट मेंबर यह डिसाइड करते हैं कि अगर कोई देश दुनिया के नियमों को नहीं मान रहा है तो किस प्रकार से उस पर मिलिट्री एक्शन करके उसको निर्धारित नियमों को फॉलो कराया जाए। तीसरी जो महत्वपूर्ण संस्था है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो इकोनॉमिक और सोशल मामले में पूरी दुनिया में हार्मनी डेवलप करने की कोशिश करता है, ऐसा माहौल डेवलप करने की कोशिश करता है कि सभी समाज अर्थव्यवस्थाएं प्रगति करें। उसके बाद में है द ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी न्यास परिषद, और फिर इसके बाद है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बाद यूएन सेक्रेटरीट यानी यूनाइटेड नेशंस सचिवालय। सचिवालय में वह सभी काम होते हैं जो यूनाइटेड नेशंस पारित करता है, तैयार करता है और उससे संबंधित रिकॉर्ड को रखा जाता है। यहीं पर बताते चलें एक और संस्था जो बड़ी इसकी महत्वपूर्ण है और वह है, अभी हम लोगों ने बात किया भी था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका मुख्यालय हेग है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पूरी दुनिया में अगर कोई भी अत्याचार होता है तो उससे संबंधित मुकदमों का निपटारा करती है। सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली मिलकर के इसे लागू कराने का प्रयत्न करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों। अगले वीडियो में फिर हम नए विषय के साथ हाजिर होंगे।